भीलवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आए दिन धरना प्रदर्शन, नारेबाजी तो आपने सुनी होगी, पर ऐसा संभवतया पहली बार हुआ होगा जब ग्रामीण कलेक्ट्रेट में दंडवत करने आए। प्रशासन को गुलाब का फूल देकर आभार जताया। ये अच्छी पहल की अगरपुरा गांव के लोगों ने। उन्होंने जिला परिषद के माध्यम से सड़क स्वीकृत कराने पर जिला कलेक्टर नमित मेहता का आभार जताया। अगरपुरा में लंबे समय से कीचड़ की समस्या थी। ग्रामीण इससे परेशान थे। वे गांव में सड़क बनवाने की मांग कर रहे थे। हलेर सरपंच कहते थे कि बजट नहीं है। बार बार मांग के बावजूद जब सड़क नहीं बनी तो ग्रामीण अपनी मांग मनवाने के लिए कुछ समय पहले कीचड़ में भी लौट गए। उन्होंने प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ भी किया। आखिरकार जिला प्रशासन का दिल पसीजा। जिला कलेक्टर मेहता ने जिला परिषद के जरिए अगरपुरा में सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का बजट स्वीकृत कराया। उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शीघ्र ही नाली और सड़क बनाने के निर्देश दिए। इससे ग्रामीणों को उम्मीद बंधी कि अब उनकी समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। इससे खुश ग्रामीण नारायण भदाला के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट गुलाब के फूल लेकर पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में दंडवत प्रणाम किया, फिर प्रशासन को गुलाब का फूल देकर धन्यवाद जताया। भदाला ने बताया कि अपनी मांग को लेकर तो धरना प्रदर्शन सभी करते हैं, पर जब हमारी मांग को सुना गया तो हमारा प्रशासन का आभार जताने का फर्ज भी बनता है। किसान हमारे गांव वाले लगातार कहने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर ग्रामवासियों के साथ मिलकर उसी सड़क पर अपने स्वाभिमान को ताक में रखकर हम उसी कीचड़ में लेटे। उसी कीचड़ में लेटने के बाद जो मीडिया परिवार का सहयोग मिला, वहां पर आकर जो मीडिया ने ताकत दिखाई और हमारी बात आगे तक पहुंचाई, उसके बाद में हमने एक सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। और जब हमने कलेक्ट्री पर वही कीचड़ लाने की प्रशासन को चेतावनी दी तो प्रशासन को समझ में आया कि ये लोग कितने गंभीर है और समस्या जो नाली की है वो कितनी भारी है। उसके बाद में हमें कल हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी कीचड़ लाने के लिए। हमें मटकियां कीचड़ में सब काम कंप्लीट था हमारा। फिर हमें 7 बजे मैसेज आता है कि आपकी बात मान ली गई है और हमें जो सैंक्शन की जो 5 लाख रुपए कलेक्टर साहब के माध्यम से जो जिला परिषद से पास हुए उसकी प्रतिलिपि भेजी गई। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हमारा, जब कलेक्टर साहब ने हमारी भावनाओं को समझा तो उनको धन्यवाद देने के लिए आज सभी युवा साथियों के साथ हम गुलाब का फूल लेकर आए हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। नारायण भदाला, अगरपुरा। भीलवाड़ा शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर सोमवार सुबह आचार्य विद्यासागर महाराज को शुभम सागर महाराज के सानिध्य में सर्व समाज की ओर से विनयाञ्जलि दी गई। इससे पूर्व रविवार को उनकी समाधि हुई थी। सभा के दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज की महिलाओं और पुरुषों ने सूचना केंद्र चौराहे पर पहुंच गुरु के प्रति अपने भावों की अनुमोदना की। इस दौरान मुनि शुभम सागर ने आचार्य श्री के जीवन से जुड़े अनेक प्रसंगों पर उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री द्वारा बताए मार्ग पर चलना ही उन्हें श्रद्धांजलि देना होगा। इस दौरान अनेक श्रावक श्राविकाओं में भी आचार्य श्री के लिए अपने भाव प्रकट किए। दिगंबर जैन समाज सहित श्वेतांबर जैन समाज, शांति भवन, महावीर युवक मंडल, तेरापंथ समाज सहित विभिन्न जैन समाज के पदाधिकारी व अन्य श्रावक श्राविका मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार परोक्ष अप्रोक्ष रूप से लोकतंत्र पर हमला कर रही है। अब इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पर भी उतरना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। त्रिपाठी सोमवार को चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने भाजपा द्वारा चुनावी बॉन्ड के नाम की जा रहे स्कैम की पोल खोल दी, जिससे आहत केंद्र सरकार ने आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के खाते को सीज करवा दिया। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत न हो, इसके लिए भाजपा द्वारा सरकारी विभागों का दुरुपयोग कर कांग्रेस की आर्थिक कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
जिसके विरोध में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर स्थानीय शास्त्री नगर स्थित आयकर विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कार्यकर्ताओं से नेता बनते हैं और जब ज्यादा बड़े नेता हो जाने पर जनता अपने आप ही कार्यकर्ता बनाकर रख देती है। ऐसे में पिछलों दिनों जिला कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में अधिकांश कथित बड़े नेता अपने अपने तर्क देकर नहीं पहुंचे थे। इस बार भी कहीं आवश्यक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो। जिला कांग्रेस अध्यक्ष त्रिपाठी के नेतृत्व में दिए गए धरने के दौरान महेश सोनी, राजेंद्र जैन, ओंकार माली, रेखा हिरण, सुरेश बम्ब, अनिल राठी, करिश्मा धौलपुरिया, मुकेश खोईवाल, योगेश सोनी, मेवाराम खोईवाल, अशोक जैन, भंवरलाल जाट, आनंद तिवारी, आशीष राजस्थला, अविचल व्यास, हेमराज पनवा, पीर बख्श मंसूरी, ईश्वर खोईवाल, दीपमाला लोट, सुशीला बैरवा, शहाबुद्दीन शेख, रामलाल गाडरी आदि मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव ने सोमवार को कार्यभार संभाला। इससे पूर्व भीलवाड़ा पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाड़ा रोशनलाल पटेल, सीओ साइबर कन्हैयालाल आदि मौजूद थे। एसपी आलोक श्रीवास्तव भीलवाड़ा से पूर्व एसपी डिडवाना कुचामन, एसपी एसओजी जयपुर, एसपी शाहपुरा, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी शाहपुरा, एसपी एसीबी उदयपुर, जयपुर, कोटा, डीसीपी जोधपुर, एसपी जयपुर एससीआरबी में पोस्टेड रहे। गौरतलब है कि शुक्रवार को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर भीलवाड़ा, शाहपुरा और चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षकों सहित 65 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेश के अनुसार डीडवाना, कुचामन से आईपीएस आलोक श्रीवास्तव को भीलवाड़ा का नया पुलिस अधीक्षक लगाया है। वहीं भीलवाड़ा से श्याम सिंह का तबादला जालोर किया गया। इसी तरह शाहपुरा पुलिस अधीक्षक के पद पर राजेश कुमार कांवट को, जबकि सुधीर जोशी को चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक की कमान सौंपी गई है। इनके साथ ही कुल 65 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। भीलवाड़ा जिले में एक लोडिंग टेम्पो की केबिन से 1,75,000 रुपए की नकदी चोरी का मांडल पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपितों दुर्गेश, हनुमान व शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मांडल थाना प्रभारी दातार सिंह के अनुसार झंवरों का मोहल्ला मांडल निवासी महावीर प्रसाद पुत्र मदनलाल लाढ़ा ने 15 फरवरी को मांडल थाने में रिपोर्ट दी कि परिवादी अपने लोडिंग टेम्पो से मांडल के व्यापारियों के लिए सामान लाता है और पेमेंट भी ले जाता है। 15 फरवरी को वह लोडिंग टेम्पो से भीलवाड़ा से सामान लेकर आयो और दुकान में सामान उतारने के लिए टेम्पो के पीछे गया। तभी टेम्पो की केबिन में रखे बैग से 1,75,000 रुपए व सामान की पर्चियां अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। वारदात का खुलासा करने के लिए विशेष टीम गठित की गई। टीम ने वारदात स्थल के आसपास और भीलवाड़ा से मांडल तक लगे सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण करते हुए घटनास्थल के बीटीएस का विश्लेषण कर संदिग्धों की तलाश करते हुए 3 आरोपितों को डिटेन कर पूछताछ की। इसके बाद वारदात में लिप्त पाए जाने पर तीनों आरोपितों हुरड़ा गुलाबपुरा निवासी दुर्गेश उर्फ बबलू 30 पुत्र पीरूलाल मेवाड़ा, हनुमान 28 पुत्र सोहनलाल भाम्बी बलाई निवासी हुरडा और हुरड़ा हाल गोपाल द्वारा मांडल निवासी शाहिद 27 पुत्र आजाद मोहम्मद शेख को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राशि बरामद करने के लिए आरोपितों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि इन आरोपितों द्वारा परिवादी के लोडिंग टेम्पो की रेकी की। मौका पाकर टेम्पो में आगे केबिन में रखे बैग को चुराकर फरार हो गए। अकोला कस्बे के निकटवर्ती गेगा का खेड़ा गांव में सोमवार को भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर का नींव मुहूर्त के साथ ही नवनिर्माण मंदिर का कार्य शुभारंभ हो गया।
भगवान लक्ष्मी नाथ मंदिर कमेटी सदस्य बंशी लाल पुरोहित ने बताया कि मान्यता है कि अकोला से नौशालिया तिवाड़ी परिवार 350 वर्ष पूर्व यहां आकर बसे और भगवान लक्ष्मी नाथ की मूर्ति की स्थापना की। अब मंदिर का नवनिर्माण कार्य भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर कमेटी द्वारा सभी के सहयोग से किया जा रहा है। इसके तहत 5 दिवसीय हवन यज्ञ व शिला पूजन के कार्यक्रम पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ किया गया तथा इस दिन प्रातः 8:30 बजे भगवान लक्ष्मी नाथ मंदिर चौक से कलश यात्रा रवाना हुई, जो गांव के प्रमुख मार्ग से होती हुई 11 बजे मंदिर चौक पहुंची। इसके बाद पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 12:30 बजे नींव मुहूर्त का कार्यक्रम आयोजित हुआ तथा इसके साथ ही नव निर्माण मंदिर का कार्य का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्त्री, पुरुष व छोटे छोटे बच्चे उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।